स्ट्रीमलाइन में क्या है, आपने स्ट्रीमलाइन पढ़ा कि आपने उसकी मूवमेंट देखी एक फिक्स टाइम पे सभी पार्टिकल्स की। उस फिक्स टाइम पे जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी किस तरीके से मूव कर रहे हैं, उनकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल रहनी चाहिए। इसलिए हमने q क्रॉस dr इज इक्वल टू 0 किया था, वहां से इक्वेशन निकाली थी। फिर पाथ लाइन में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल आप सभी टाइम पे ऑल टाइम, तो यहाँ पे एक फिक्स टाइम पे बात हुई थी, यहाँ पे ऑल टाइम टी पे बात हुई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्ट्रीक लाइन की, तो स्ट्रीक लाइन वो कर्व्स हैं आपकी जो पहले हो गया है काम उसका इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे डाई का एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमने डाई अप्लाई कर दी है, जो भी आप हेयर्स पे करते हैं, लेकिन उसका जो इफेक्ट है, जो उसका कलर है, वो कुछ टाइम बाद आपको दिखता है। तो ऐसी कुछ स्ट्रीक लाइन्स होती है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें, स्ट्रीक लाइन क्या है? दिस इज द कर्व ऑफ ऑल फ्लूइड पार्टिकल which at some time have coincide with the particular fixed point of space। मतलब आपने एक फिक्स पॉइंट कर चुके हैं स्पेस का, वो सारे आप यहाँ से कर्व्स लेंगे जो इस पॉइंट से पास होके कभी गए हैं। मतलब एक पास्ट पार्टिकल पे हम डिपेंडेंट रह रहे हैं, एक पास्ट पॉइंट पे हम डिपेंडेंट रह रहे हैं। इस पॉइंट से पास होकर जितनी भी कर्व गई हैं कभी किसी टाइम में पास्ट में, वो सारी कर्व का लोकस आपका क्या बन के आएगा? स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीक लाइन इज अ लोकस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल जो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होके आए हैं, उन सभी पार्टिकल्स का लोकस क्या बनता है? स्ट्रीक लाइन। तो इसका एग्जाम्पल भी एक स्ट्रीक लाइन कब ऑब्जर्व होता है? द स्ट्रीक लाइन इज ऑब्जर्व व्हेन ए न्यूट्रली बायोलेंट मार्कर फ्लूइड, मतलब आपने एक मार्कर की फ्लूइड ली है, ठीक है, कैसी है? बायोलेंट मार्कर फ्लूइड है, न्यूट्रल है जो, उसको जब हम कॉन्टिन्यूस इंजेक्ट करेंगे, मतलब आपने वो किसी इंजेक्शन वगैरह में लगा लो, फिल कर ली जो फ्लूइड थी, उसको इंजेक्ट करना है आपको फ्लो के अंदर, जो भी आपने लिक्विड लिया, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट ऑफ स्पेस कर दिया हमने टाइम से t या टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। हम बैक पॉइंट को दिखाने के लिए माइनस इन्फिनिटी यूज करेंगे, प्रीवियस टाइम को किसी तरीके से दिखाना ही है, तो ये नोटेशन है एक तरीके से कि टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट पे फ्रॉम टाइम टाउ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हमने फिक्स्ड पॉइंट ले लिया कोई भी स्पेस में। द मार्कर फ्लूइड क्या क्या हो सकते हैं? स्मोक भी हो सकता है, आपने कभी देखा हो तो जो ये धुआं काफी आपको ओस जिसको आप कई बार कह देते हैं कि सर्दियों में दिखती है, वो भी एक अफेक्ट है किसी चीज का। ठीक है, तो जहां पे भी आपको अफेक्ट दिख रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं किसी के अप्लाई करने के बाद, जब वो उस पॉइंट से पास हो चुका उसके बाद जो रिएक्शन, और सारे के सारे स्ट्रीक लाइन के ही एग्जाम्पल है। तो मार्कर फ्लूइड में आपका स्मोक भी हो सकता है, अगर हम गैस की बात करें, या फिर एयर की, और डाई भी हो सकती है जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। अगर आपका फ्लो कैसा? लिक्विड है, तो अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसमें डाई का एग्जाम्पल हो गया, और गैस की बात करें तो उसमें स्मोक का एग्जाम्पल हो गया, वो मार्कर फ्लूइड है हमारे। ठीक है, इनको हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रीक लाइन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रीक लाइन निकालेंगे कैसे? मेन बात तो ये, आपने स्ट्रीक लाइन निकालना सीखा, तो कैसे कर रहे हैं आपके इसके क्वेश्चन को? मान लीजिए आपने एक टाइम टी पे कोई भी पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, जनरली जो आप पाथ लाइन में भी लेते थे ना, सेम पॉइंट ले लिया हमने, तो इस पे हमने कर लिया अपना काम। अब हम कह रहे हैं इंजेक्ट कर दिए जो पॉइंट था ना, जो प्रीवियस पॉइंट ले रहे हो एट टाउ इज इक्वल टू से टी नॉट ले लो, या फिर इन्होंने जो लिया है वो टाउ ही ले रखा है, टी इज इक्वल टू टाउ। जिस टाइम पे हम ऑब्जर्व कर रहे हो सम टाइम है टी इज इक्वल टू टाउ, और वो कैसे? लेस देन इक्वल टू फिक्स्ड टाइम टी से, मतलब इससे पहले वाला पॉइंट शो हो गया अभी, है ना। एट टाइम आपने क्या ले लिया? टाउ, और वो टाउ कैसा है? टी से तो लेस ही है, मतलब इस वाले जिस पॉइंट पे आप हैं अभी उससे कोई पहले वाला हमने पॉइंट माना। ऐसा ही होता है आपका स्ट्रीक लाइन में, तो वही चल रहा है हम लेके कि लेट x नॉट y नॉट z नॉट विद द वैल्यू ऑफ x y z एट टाइम टाउ वेयर टाउ इज लेस देन इक्वल टू t। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको टाइम हिस्ट्री ही निकालनी है पार्टिकल की, मतलब पाथ लाइन ही सॉल्व करनी है। पाथ लाइन को सॉल्व करोगे आप, तो वहां पे कांस्टेंट को रिमूव करते हुए आपको क्या करना है? ये पुट करना है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, z इज इक्वल टू z नॉट, t इज इक्वल टू टाउ। ये पुट करना है आपने। इसको पुट करने के बाद क्या होगा? जो आपके कांस्टेंट है ए बी सी, जो आप सॉल्व करते हो, अगर याद हो हमारे पिछले क्वेश्चन में भी आए थे,
उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपके ये जो है कांस्टेंट वो टाउ की टर्म में आ जाएंगे और एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की टर्म में आ जाएंगे। तो अब आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें एक्स वाई जेड टी तो पहले था ही था, एक ही जगह पे और क्या आ गया, टाउ भी आ गया, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट भी आ गया। जो आपका फाइनल आंसर आएगा एक्स, वो आएगा एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट टी और टाउ, 5 वेरिएबल पे डिपेंड आएगा। पहले तो आपका सिर्फ इन 4 पे था 5 लाइन, स्ट्रीक लाइन में ये वाला और आ गया, ऐसे वाई में भी ये 5 और जेड में भी ये 5। लेकिन आप पाथ लाइन भी कहते थे कि अगर हम पाथ निकालते हैं तो हमें टी को एलिमिनेट करना होता है, टाइम एलिमिनेट होना चाहिए, हमें एक पाथ दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप किसको एलिमिनेट करेंगे और कैसे एलिमिनेट करेंगे। लास्ट किया था u इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस टी, v इज इक्वल टू वाई और z w इज इक्वल टू 0, ये किया था एक हमने। तो इसमें dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू रखते आप, dy बाई डी टी इज इक्वल टू v और dz बाई डी टी इज इक्वल टू w, पाथ लाइन निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लोगे ना सारा, तो यहाँ से आपका जो x निकल के आया था वो मैं लिख रही हूँ, x आपका आया था a इंटू 1 प्लस टी, y आया था b इंटू ई टी और z आया था c, यही आया था। अब हमने तो क्या किया था, पाथ लाइन के अंदर t को एलिमिनेट किया था, t की वैल्यू x के टर्म में निकाल के इधर y में पुट कर दी थी, है ना। तो अब हम ये कह रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर आपको करना क्या है, पर्टिकुलर वैल्यूज लेनी है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट, z इज इक्वल टू जेड नॉट एंड t इज इक्वल टू टाउ, ये लेना है। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे एक्स नॉट ए, t इज इक्वल टू टाउ, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, कितनी निकल गई, 1 प्लस टाउ का इनवर्स, ये निकल गई a की वैल्यू। तो इस a की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा, एक्स नॉट 1 प्लस टाउ का इनवर्स इंटू 1 प्लस टी। तो t तो फिर भी रहा है ना आपका, वो कहाँ गायब हुआ, x वाला जो फंक्शन है x नॉट, अगर y नॉट होता y नॉट, z नॉट होता z नॉट इंटू टाउ और t, सारे तो फंक्शन आए x नॉट y नॉट z नॉट t और टाउ जो हमने लिखा था। अब हम किसको एलिमिनेट करें, t को एलिमिनेट करें या टाउ, पाथ निकालना है तो t टाउ का रोल तो बचना नहीं चाहिए टाइम का। तो इसके अंदर हम बचने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आप t वाला तो एलिमिनेट करना पहले कर चुके हैं पाथ लाइन में, तो अब हम एक काम करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो फंक्शन किसका बच जाएगा, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट और टाउ का, t तो खत्म हो जाएगा, t को 0 पुट करते। अब टाउ को एलिमिनेट कर, सिर्फ काम आसान करने के लिए, दो को एलिमिनेट करना मुश्किल रहता है, तो t एलिमिनेट करना तो हम पहले पाथ लाइन में कर ही चुके हैं, तो अब कुछ नया करो, जो टाउ नया आया उसको एलिमिनेट करो। इसलिए हमने एट इनिशियल टाइम पे टाउ का इफेक्ट देखा और टाउ को क्या कर दिया, एलिमिनेट। इस प्रोसीजर से अब आपको चलना है स्ट्रीक लाइन के लिए, ठीक है। तो जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं उस पर फोकस करना, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है आपका पेपर में। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, तीनों की इक्वेशन निकालनी है। विच पासिस थ्रू पॉइंट, आपको पॉइंट भी दे दिया इनिशियल, किस पॉइंट से पास हो रहा है, एल 0 एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू एल, वाई की वैल्यू एल, जेड की वैल्यू 0। फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो, u की वैल्यू दे दी एक्स बाय टी नॉट 1 प्लस टी बाय टी नॉट और y की वैल्यू दे दी y बाय v की वैल्यू, सॉरी y बाय टी नॉट और w की वैल्यू दे दी 0, मतलब 2 डायमेंशनल फ्लो है, w को 0 कर दिया ना इसने, तो q सिर्फ u और v का है आपका यहाँ पे आंसर दे रहा है। ध्यान से पढ़ो जो नेक्स्ट लाइन इसने बोली है, वेयर l एंड t नॉट आर कांस्टेंट, हैविंग l और t नॉट दोनों कांस्टेंट है, हैविंग रिस्पेक्टिवली द डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड टाइम, l इज लेंथ का फंक्शन है, t इज टाइम। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, हम जब काम करते हैं डायमेंशनल लेस कोऑर्डिनेट्स पे काम करते हैं, हमारा काम होता है कि हम हर कोऑर्डिनेट को डायमेंशन लेस बनाएं, क्योंकि जब भी आप कंपैरिजन करते हैं, स्ट्रीमलाइन निकाल रहे हैं चाहे स्ट्रीक लाइन निकाल रहे हैं, dx बाय u रखना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन करने में डायरेक्ट भी अगर सॉल्व करते ना, जो u दे रखा, जो v दे रखा, जो w दे रखा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, आंसर तब भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। लेकिन हमारा जो एक रूल कहता है कि आप एक्स वाई जेड को पहले डायमेंशन लेस बनाओ, क्योंकि एक तो लेंथ का फंक्शन, एक आपका टाइम का फंक्शन, अलग अलग फंक्शन चल रहे हैं, तो जब भी अलग अलग फंक्शन होता है तो उनको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन लेस बना देते हैं।
डायमेंशनलेस कैसे बनाया जाता है, या आप करेंगे क्या यहाँ पे, हमने जो स्मॉल एक्स था इसके डिवाइड में एल ले लिया और क्या बना दिया, कैपिटल एक्स। अब जो कैपिटल एक्स यहाँ पे बना वो कैसा बना, डायमेंशनलेस। क्यों डायमेंशनलेस बना, एक्स भी लेंथ का फंक्शन, ये भी लेंथ का, लेंथ से लेंथ एल की पावर 1, एल की पावर 1 से क्या हो जाएगा, एल की पावर 0 हो जाएगा, मतलब ये डायमेंशनलेस बन गया कैपिटल एक्स। तो हमने गिवन वेरिएबल एक्स वाई जेड को डायमेंशनलेस बनाना, तो हमने गिवन वेरिएबल एक्स के वाई में कर दिया एल, तो क्या बन गया, कैपिटल एक्स बन गया। ऐसे गिवन वेरिएबल वाई के वाई में भी एल कर दो, क्या बन जाएगा, ये भी डायमेंशनलेस बन गया। और जेड के वाई में भी एल बन गया। और टी के वाई में क्या करूं, टाइम का करना पड़ेगा। तो टाइम क्या था, टी नॉट, टी नॉट इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो टाइम के बारे में टाइम करेंगे तभी तो डायमेंशन 0 बनेगी ना। तो टी क्या हो गया यहाँ पे, डायमेंशनलेस। तो एक्स वाई जेड टी हमने ये सब्स्टिट्यूट करने हैं, डायमेंशनलेस आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप डी वाई निकालोगे, डी वाई बाई एल ही तो आएगा, इतना ही फर्क आएगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव भी कर दे तो। ठीक है, तो सारे आपस में कनेक्टेड है। हमारे पास क्या होती है इक्वेशन स्ट्रीमलाइन की, कैसे निकालते थे स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाय वी डी डेल जेड, डी जेड बाय, ये हमेशा उल्टा हो जाता है जेड और डब्ल्यू मेरा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे कैपिटल वाले लाने हैं ना, डायमेंशनलेस बनाने हैं। तो कैपिटल अभी हमने रिलेशन निकाला है पीछे, हमने कैपिटल एक्स एक्स बाय एल लिया था, अच्छा डी एक्स कितना आया था, डी एक्स बाय एल, क्या एल इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, यू को भी पुट कर देते हैं। यू को अगर मैं देखूं, यू मेरा दे रखा है स्मॉल एक्स बाय टी नॉट 1 प्लस टी बाय टी, ये दे रहे हैं। इसको भी चेंज कर लो, टी बाय टी नॉट को हमने क्या माना, कैपिटल टी, इसकी जगह रखा मैंने कैपिटल टी। एक्स की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स इंटू एल, इसकी जगह रखा एक्स इंटू एल। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डी एक्स के बारे में अगर मैं देखूँ तो एल से तो एल कैंसिल हो गया, नीचे बना एक्स बाई टी नॉट 1 प्लस टी, ये बन गया डी एक्स के बारे में। ऐसे डी वाई के बारे में निकालेंगे तो एल डी वाई, डी वाई के बारे में वाई बाई टी नॉट है, तो वाई को पुट कर सकते हो एल वाई बाई टी नॉट है। यहाँ पे भी एल से एल कटिए, ये डी वाई के बारे में आ गया। ऐसे अगर आप डी जेड के बारे में निकालोगे तो 0 ही है डब्ल्यू वाला, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें क्या ही चेंज करना, डब्ल्यू तो 0 ही है। तो ये आ गया आपके बारे में, क्या क्या आ गया, डी एक्स बाई एक्स 1 प्लस टी, इस टी नॉट को ऊपर ले जा सकते हो, इस टी नॉट को ऊपर ले जाओ, डी वाई बाय वाई, और ये क्या हो गया, डी जेड बाय 0। टी नॉट और यहाँ पे भी 0 में कंबाइन हो जाएगा, हट सकता है हमारा तीनों से, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। ठीक है ना, तो हमारे पास इन शॉर्ट ये नई इक्वेशंस बन गई है, एक्स 1 प्लस टी, डी वाई बाय वाई और डी जेड बाय 0। क्लियर है, तो एक तरीके से ये आपकी स्ट्रीमलाइन ही आई है अभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इनको कैपिटल यू, कैपिटल वी और कैपिटल डब्ल्यू मान लूं, तो अब ध्यान रखना जब हमने डायमेंशनलेस चेंज कर लिए हैं तो उसमें ये कैपिटल यू बना है, ये कैपिटल वी बना है, ये कैपिटल डब्ल्यू बना है। अब आगे मैं इसको सीधा रखूंगी, अब मैं बार बार चेंज नहीं करूंगी। जब पाथ लाइन निकालूंगी, पाथ लाइन कैसे निकलेंगी, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू यू, तो मैं छोटे वाला ना रख के सीधा बड़े वाला ही रख लूंगी डायमेंशनलेस, कैपिटल डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू ये वाला कैपिटल यू रखूंगी अंदर, जिसके बाय बाय इससे कंपेयर करो इन दोनों को। तो यू की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल यू की ये आई है, और कैपिटल वी की वैल्यू ये आई है, और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू ये आई है। अब मैं यही रखूंगी सीधा, ठीक है, निकाल के बस। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे, लास्ट वाला तो इजी हो जाएगा, डी एक्स बाय 0 है, क्या बनेगा यहाँ से सॉल्व होके, हाँ z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो थर्ड वाला तो सीधा ही सॉल्व होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, और इन दोनों को सॉल्व करो, पहले दो को इधर ले जा सकते हो, 1 प्लस टी को इधर रख लेते हो, डी वाई बाय वाई, दोनों तरफ क्या करेंगे इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा आपका log x 1 प्लस टी log y प्लस log सी, ए ले लिया हमने, सी पहले ले चुके हैं, ये y की पावर में ले लेंगे log में, अगर यहाँ पे भी log a, यहाँ log x, यहाँ log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी। अब log से log फिर हट जाएगा, x इज इक्वल टू वाई 1 प्लस टी इंटू ए। तो ये यहाँ से आ गया, यहाँ पे था z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दोनों कंबाइनली आपको क्या दे रही है यहाँ पे,
स्ट्रीमलाइन कंबाइंड एट पर्टिकुलर टाइम लेते हैं, तो आप पर्टिकुलर टाइम, अभी हमारे पास यहाँ पे कंडीशन है तो उन कंडीशन को अप्लाई करो, कॉन्स्टेंट भी खत्म होंगे अब आपके यहाँ पे। कंडीशन क्या दे रखी थी आपको, कंडीशन ये है एल एल जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। अब ये पुट नहीं करना, ये तो स्मॉल एक्स की वैल्यू थी टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये स्मॉल वाई की वैल्यू थी टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये स्मॉल जेड, ये आपके कैपिटल वाले आए हैं अभी, ठीक है ना। तो पहले इनको स्मॉल में बना लो, या तो हमारा एक्स बाय एल वन था, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या रखो यहाँ पे कंडीशन चेंज करते हुए, कैपिटल एक्स इंटू एल इज इक्वल टू एल, यही बनेगा ना। स्मॉल एक्स किसके इक्वल था, कैपिटल एक्स एल के, वो रख दिया। यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वन। तो कैपिटल एक्स वन है जब टी क्या है, जीरो, पहली कंडीशन ये। ऐसे कैपिटल वाई भी वन है जब टी जीरो है, और कैपिटल जेड तो जीरो ही है जब टी जीरो। तो यहाँ पे जब मैं कैपिटल जेड को जीरो पुट करूंगी टी जीरो पे, तो सी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो जेड इज इक्वल टू जीरो, एक सोल्यूशन बना हमारा। यहाँ पे जब मैं टी को जीरो पुट करूंगी, एक्स और वाई को वन वन पुट करूंगी, यहाँ क्या आएगा, एक्स वन वाई वन, ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो ए भी वन हो गया। तो ये आंसर आ चुका आपका। क्या आंसर आया है, अगर हम ध्यान से देखें क्या बना था हमारा, x इज इक्वल टू वाई वन प्लस टी और z इज इक्वल टू जीरो। देखो ये सॉल्यूशन तो आया है आपका। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर ले लें, एट टी इज इक्वल टू जीरो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो हमने, जर्नल तो ये निकल चुका है, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बट हम एट अ फिक्स्ड टाइम निकालते हैं स्ट्रीमलाइन को, तो स्ट्रीमलाइन एक सिंगल टाइम पे बात करके हर पार्टिकल की, है ना। तो सिंगल टाइम मैंने वैसे तो टी इज इक्वल टू टी नॉट लेना चाहिए था, लेकिन मैंने टी इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रही हूँ। टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है आपका, एक्स इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स क्या, एक्स बाय एल, वाई बाय एल, और ये जाएगा जेड बाय एल। क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई, जेड इज इक्वल टू, ये आपकी स्ट्रीम लाइन हो गई। अब बढ़ते हैं पाथ लाइन की तरफ। पाथ लाइन क्या थी भाई, अब मैं बड़े वाला लिख रही हूँ, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी और डी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब कैपिटल यू की वैल्यू आपके पास जो थी, अब वो डायरेक्ट रखो, बार बार पुट करने की नीड नहीं है। क्या थी, एक्स इंटू वन प्लस टू। ऐसे कैपिटल वाई की वैल्यू आपकी जो थी सेम वाई, और ये थी जीरो। तो यहाँ से सीधा ही आना है जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसने तो हिलना ही नहीं है, तो सेम ही रहने वाला ना। सॉल्व करो, पहले इसको कर लो, dx के बारे में x आएगा वन प्लस टी के साथ dt, इसको करोगे dy के साथ y और यहाँ dt, ठीक है, बन गया log x कैपिटल x, वन का t का t स्क्वायर बाय टू प्लस a ले लिया, ठीक है, a ले लिया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है मैं यहाँ पे log a लेके, ताकि log और सब कंबाइन हो जाए, इधर भी log है इधर भी log है, इधर आप इसको e की पावर और log बना सकते हैं, जैसे उस दिन बनाया था हमने, दोनों फंक्शन ले लिया। तो ये बन गया log x इज इक्वल टू log e की पावर t प्लस टी स्क्वायर बाय टू इंटू ए। log से log कैंसिल करें, x का आंसर आ गया a इंटू ई की t प्लस टी स्क्वायर बाय टू। y का क्या आएगा, log y इज इक्वल टू t प्लस b, तो y क्या आ जाएगा, यहाँ पे log ले लो e t इंटू b, ये आएगा ना b, हो जाएगा ना, तो सॉल्व तो इजी सा ही बात है, ज्यादा फोकस नहीं कर रही, सेम काम है। x इज इक्वल टू ए टी की टी प्लस टी स्क्वायर बाय टू, वाई कितना है b इंटू ई की टी, यहाँ तक तो हमने किया ही था काम, और z आया है जीरो। अब यहाँ पे पर्टिकुलर कंडीशन है हमारे पास, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z की, पहले तो वो पुट करो, कैपिटल x कैपिटल y दोनों वन है एट t इज इक्वल टू जीरो पे, यही आपने बोला था, ठीक है ना। पुट करो, x को वन पुट करेंगे, t को जीरो पुट करेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वन, तो यहाँ पुट हो गया वन। ऐसे यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू वन, d t के लिए जीरो, d भी कितना आ गया, और z तो वैसे ही जीरो आया ही होगा, मतलब इक्वल टू कांस्टेंट था, लेकिन पुट करोगे तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अब हम करते क्या थे पाथ लाइन में, यस पाथ लाइन में हमारा नेक्स्ट काम क्या होता था, t को एलिमिनेट करना है। यस t को एलिमिनेट करना, तो t को एलिमिनेट करो। अभी मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा,
x इज इक्वल टू ई की टी प्लस टी स्क्र बाई टू, वाई इज इक्वल टू ई की टी, जेड इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ई की टी की वैल्यू y है, इसको तो मैं यहाँ से ई की टी कॉमन लेके 1 प्लस टी बाई टू लिख लो, कोई गलत नहीं है। ई की टी तो कितना है y, तो ये हो गया y की पावर 1 प्लस टी बाई टू, और यहाँ से अगर मुझे t भी खत्म करना है तो t का आंसर यहाँ से क्या आ रहा है, log y, तो log y बाय टू, तो ये x आ गया, t एलिमिनेट हो गया। x इज इक्वल टू y की पावर 1 प्लस 1 बाय टू लॉग y, और z इज इक्वल टू 0, ये कंबाइन लेके आ गया। यहाँ पे आप लिखना चाहते हो इनको स्मॉल एक्स वाई में वापस कन्वर्ट कर सकते हो, कैपिटल एक्स को पुट कर दो एक्स बाय एल, कैपिटल वाई को वाई बाय एल, वो भी रिक्वायर्ड आंसर है, ये भी रिक्वायर्ड आंसर है। ये वैसे तो चेंज करना ज्यादा अच्छा, इन्होंने चेंज नहीं किया है। स्ट्रीक लाइन में क्या होता है आपका, अभी मैंने बताया था स्ट्रीक लाइन में कि कंडीशंस पुट करने के बाद आपको एक नई कंडीशन और लगानी होती है। यहाँ पे हमने क्या कहा था आपको, नीचे चलती मैं थोड़ा सा, कि जो आपके निकल के आई है पाथ लाइन, मेरी क्या निकल गई थी, वहीं पे जा रही हूँ वापिस। एक मिनट, ये था dx, अच्छा x पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू कितना आया था, a e की t प्लस टी स्क्र बाय टू, और y आया था b e की t, और z आया था c, तो ये आया। पाथ लाइन से स्ट्रीक लाइन में अलग क्या था कि जो इसमें x y 1 z 0 गिवन था, अब वो एट t इज इक्वल टू टाउ होगा, फर्क सिर्फ इतना। अब आपको यहाँ पे t को 0 पुट नहीं करना है जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, तो आपको इसके अंदर t को, कैपिटल T को क्या पुट करना है, टाउ पुट करना है। अब 0 नहीं पुट करोगे, क्वेश्चन में दे रहे थे स्ट्रीक लाइन निकालने के लिए, पुट करो, इसमें क्या हो जाएगा, x को 1, t को 0, सॉरी टाउ, टाउ तो 0 पे जा रहे हैं, टाउ टाउ स्क्वायर बाय 2, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, e की माइनस टाउ स्क्वायर बाय 2, इधर लेके जाओगे तो माइनस ही बन जाएगा ना, 1 बाय ई वाला। ऐसे यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e की माइनस टाउ, क्लियर है ना, बाई 1 पुट हो जाएगा, b e की टाउ, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, e की माइनस टाउ, और z की वैल्यू, ये तो 0 ही पुट होना, ये तो 0 ही है, ठीक है, तो इसमें कोई रोल ही नहीं, c तो 0 है, तो ये a और b की वैल्यू आ गई। अभी a और b की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे, x और y क्या बन गया, देखो बताओ मुझे, x इज इक्वल टू a e की t प्लस टी स्क्वायर बाय 2 था, a की वैल्यू पुट की e की माइनस टाउ स्क्वायर बाय 2 इनटू e की t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, कंबाइन करोगे तो एक ऐसा बन गया, कैंसिल क्यों होगा भाई, ये t और ये टाउ है, अच्छा t माइनस टाउ प्लस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टाउ स्क्वायर बाय 2, ये बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आपका y देखो, y क्या बन जाएगा, y क्या था, b e की t था, तो b तो हो गया e की माइनस टी पुट, e की माइनस टाउ, e की t माइनस टाउ, ये क्या आ गया भाई। अब x आ गया आपके पास t माइनस टाउ प्लस टी स्क्वायर बाय 2 माइनस टाउ स्क्वायर बाय 2, y आ गया e की t माइनस टाउ, अब बात ये, और z आ गया 0। अब मैं t या टाउ में से किसको एलिमिनेट करूं, वही फंस गए हम आके, तो इसमें क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर ले लेंगे एट कैपिटल T, तो 0 कर देंगे, क्योंकि हमें प्रीवियस टाइम लेना है, मैंने कहा था टाउ क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू टी होना चाहिए, ठीक है, जो टी है हमारे पास। अब लेना नेगेटिव साइड, क्योंकि हमें प्रीवियस टाइम दिखाना है, जब भी हम प्रीवियस टाइम को दिखाना चाहते हैं -3 घंटे -5 घंटे, अब यहाँ पे टाइम मतलब ये कि 5 घंटे पहले कोई पॉइंट से पास हो, तो पहले को हम नेगेटिव से दिखाना चाह रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे टी को 0 पे लूँ तो और जस्टिफाई नहीं हो जाएगा कि टाउ नेगेटिव हो, हम पहले वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो और जस्टिफाई हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी को 0 लेना सही समझा, ठीक है। तो इसमें टी को 0 पुट कर दो, देखो क्या आ जाएगा, टी को 0 पुट करेंगे, x कितना आ जाएगा, माइनस टाउ स्क्वायर बाय 2, यहाँ से क्या आ जाएगा, e की माइनस टाउ, और z कितना आ जाएगा, टी को 0 पुट करके। अब क्या करना है, एलिमिनेट टाउ, तो कैसे एलिमिनेट करूँ, e की माइनस टाउ का आंसर है मेरे पास, तो माइनस टाउ कितना आ गया, log y, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, कैसे एलिमिनेट होगा देखते जाओ, चलो, x इज इक्वल टू ई की माइनस टाउ कॉमन लेके 1 प्लस टाउ बाय 2 लिख सकते हैं, है ना, और e की माइनस टाउ तो पुट हो गया y, y की पावर 1 प्लस टाउ बाय 2,
टाउ का आंसर कितना है, यहाँ माइनस लाऊंगी, माइनस log y आंसर, तो यहाँ पे बना y 1 माइनस log y बाय 2। देखो ऊपर वाले से अलग आया, पाथ लाइन में आया था आपका y की पावर में 1 प्लस log y बाय 2, अब क्या है यहाँ पे y की पावर 1 माइनस log 1। तो इतना सा ही बस डिफरेंस आएगा नेगेटिव साइन का पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन में। है स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन ही, लेकिन हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल, पास्ट हिस्ट्री, इवन अगर परफेक्ट वर्ड यूज करूं, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ है स्ट्रीक लाइन का कंसेप्ट जो आज मैंने बताया है? हाँ जी मैम। चलिए, तो एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे आज हम, वेलोसिटी पोटेंशियल का, ताकि जो इसके बेस जितने भी क्वेश्चन है पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन के, वो आज आप कराओ। कहीं में आपको वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा, तो उससे आपको पहले वेलोसिटी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमें मेनली यहाँ पे वेलोसिटी के कंपोनेंट ही चाहिए, यू वी डब्ल्यू, उसी से तो सारा काम चल रहा है। चाहे हम स्ट्रीम लाइन निकाल रहे हैं तो dx बाई यू, dy बाई v, तो यू वी डब्ल्यू तो हमें चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। ये दे देते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। तो समझते हैं क्या है वेलोसिटी पोटेंशियल और उससे वेलोसिटी हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेलोसिटी है, q इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, ये हमें क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दी है एट ईच पॉइंट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिख रही हूं मैं, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी एक्स डी वाई डी जेड में। हमें पता भी, इनको एग्जैक्ट भी कह सकते हैं। एग्जैक्टनेस क्या होती थी, एग्जैक्ट कब, मतलब इस पूरी टर्म को मैं डी की फॉर्म में लिख पाऊँ, डी ऑफ सम फंक्शन से फाइव लिख पाऊँ। और मैं नेगेटिव साइन इसलिए ले रही हूँ कि ये थोड़ा सा आपको पोजीशन बताएगा कि जो फ्लो है वो हाइयर से लोअर पोटेंशियल में हो रहा है, फ्लो टेक्स फ्रॉम हाइयर टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव साइन मैंने बस इसलिए लगाया, अभी आगे यूज होगा। तो एक बार चलो इस माइनस डी फाइव को खोलते हैं, फिर इससे कंपेयर करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिया है। देखो माइनस डी फाइव को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बाहर साइन, डी फाइव मतलब टोटल डेरिवेटिव, फाइव इज फंक्शन ऑफ हेयर एक्स वाई जेड एंड टी का भी ले लेती हूँ। चलो आगे देखा जाएगा टी का है या नहीं, एक बार हम जर्नल ले लेते हैं, एक्स वाई जेड टी। यहाँ पे क्या जाएगा, कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स डी एक्स, कर्ल फाइव बाय कर्ल वाई डी वाई, कर्ल फाइव बाय कर्ल जेड डी जेड, कर्ल फाइव बाय कर्ल टी डी टी। तो इसकी जगह पे इक्वल है, कंपेयर करो इन दोनों को, बताओ यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस कर्ली फाइव बाई कर्ली एक्स, हाँ, और v की माइनस कर्ली फाइव बाय कर्ली वाई, w की माइनस कर्ली फाइव बाय कर्ली z, और यहाँ से कर्ली फाइव बाय कर्ली t क्या हो गया, जीरो। वो वाली टर्म थी, कर्ली फाइव बाय कर्ली t जीरो का मतलब क्या है कि t का फंक्शन ही नहीं है फाइव में, तभी तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t जीरो आया ना, नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू t। तो जो फाइव फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ x y z का है। तो यहाँ से जो आपका q निकल के आया है, q क्या था, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू टी। तो q कैसे निकल सकता है, फाइव की हेल्प से, ये q के कंपोनेंट निकल आएंगे फाइव की हेल्प से। मैं बना भी देती हूँ एक बार q मैंने बना दिया यहाँ पे, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, यू की वैल्यू माइनस कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स आई कैप माइनस कर्ल फाइव बाय कर्ल वाई जे कैप माइनस कर्ल फाइव बाय कर्ल जेड के कैप। या फिर हम इसको क्या भी लिख सकते हैं, माइनस ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये तो निकाल रहे हो ये आप, फाई फंक्शन है ना, तो Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई जी लिखा जा सकता है। ये रिलेशन है Q और फाई में, जो यहाँ पे फाई है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। और ये ऐसा ही नहीं है, मैं अब आपको जर्नल रिजल्ट बता रही हूँ, ये तो हमने फर्स्ट सेक्शन में किया, पहली बार किया इसलिए मैंने पूरा कराया आपको कि कैसे ये निकल के आया है। जब भी आपका यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, और वो वेक्टर क्वांटिटी आपका माइनस डेल ऑफ सम फंक्शन लिखा जाए, एनी फंक्शन, तो उस फंक्शन को हम पोटेंशियल का ही नाम देंगे, और उसी का पोटेंशियल जो यहाँ पे फंक्शन है वो वाला वेक्टर पोटेंशियल बनेगा। जैसे हमने इसको नाम क्या दिया, वेलोसिटी पोटेंशियल का नाम दिया, क्योंकि ये यहाँ से वेलोसिटी से बना है। ऐसे में आगे जाके बनाऊंगी F इज इक्वल टू माइनस डेल ओम, तो इसको हम नाम देंगे फोर्स पोटेंशियल का, क्योंकि फोर्स के लिए डेल की फॉर्म में लिखा गया, ये फोर्स पोटेंशियल बनेगा। तो जब भी हम किसी को एग्जैक्टनेस से किसी क्वांटिटी को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके जाते हैं, यहाँ पे हम Q को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लेके गए थे, u dx प्लस v dy, वहां से जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसको हम पोटेंशियल का नाम दे देते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से, और ये फ्लो कैसे है, फ्लो ऑफ सच टाइप इज कॉल्ड पोटेंशियल काइंड। जिस फ्लो में Q इज इक्वल टू माइनस डेल फाई लिखा जाता है वो फ्लो कैसा बनता है, पोटेंशियल काइंड का बनता है। इवन आप यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जब आप इस पे दोबारा डेल लेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डेल स्क्वायर फाई, और डेल स्क्वायर फाई क्या आता है, लैप्लाशियन ऑपरेटर का भी काम करता है, तो डेल क्यू हम वहां पे चले जाएंगे। थोड़ा सा आगे आपको समझ आएगा कि कर्ल क्यू वाला काम जो हम करते थे वो जीरो हो जाता है इस केस के अंदर, ठीक है। अभी नहीं, अभी इतना ही पढ़ो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको वेलोसिटी पोटेंशियल दे रखा है और कहा गया स्ट्रीमलाइन स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन निकालो, तो पहले उसमें आप क्यू निकालना, वहां से यूवी डब्ल्यू निकालना और फिर निकालना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो इसी के आगे ही दे रखा है। थ्योरम कल कराऊंगी मैं आपको, जिससे लिंक थ्योरम है उसको कल करेंगे। आज इस थोड़ा सा क्लियर करके आओ। तो जितने भी एग्जाम्पल है 4.3 आपका है, उसमें 5 दे रखा है, 5 से निकालना है आपको, ठीक है। जितने भी स्ट्रीमलाइन स्ट्रीक लाइन पाथ लाइन के एग्जाम्पल है वो आपको करके आने हैं।